हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज स्टैटिक जीके का अगला टॉपिक, जिसका नाम है करेंसी एंड कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देश की क्या राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है, ठीक है। और जो दोस्तों आपकी पार्लियामेंट्स जो हैं वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियोज़ में सब कवर करा दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें और अब आपकी वीडियो प्रॉपर आया करेंगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कारण भी बता दिया था, करंट अफेयर्स वाली में, कि क्यों नहीं आ रहा था मैं। तो दोस्तों, आपको वो सब पता ही चल गया होगा। तो अब आपकी वीडियोस प्रॉपर आएंगी। और दोस्तों चलिए, अब करेंसी एंड कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे दोस्तों, आप कभी भी अगर करेंसी एंड कैपिटल्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ें तो क्या, जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है। इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट है, मान लो ये ऐसे कॉन्टिनेंट है, ठीक है दोस्तों। मान लो ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये वाला साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप है, और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो दोस्तों, अलग अलग कॉन्टिनेंट, जैसे आप अगर कभी राजधानी और मुद्रा पढ़ें तो दोस्तों आप इसे अलग अलग डिवाइड कर लें। कैसे, जैसे कितने कॉन्टिनेंट है दोस्तों, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है अपने वर्ल्ड में। तो दोस्तों, जैसे 7 महाद्वीप हैं तो उसे अलग अलग डिवाइड कर लें। जैसे एक एक करके चलें। जैसे पहले आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। तो पहले नॉर्थ अमेरिका के जितने कंट्री हैं वो सब कवर करें, उसके बाद साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ कवर करें, उसके बाद यूरोप के करें, उसके बाद एशिया के करें, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के करें। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे आप सब कॉन्टिनेंट्स कवर करते जाएं, जिससे आपको मैप भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैप से कवर करें, यहाँ तक कि अभी मैं मैप से तो आप लोगों को थोड़ी असुविधा के कारण, क्योंकि मेरे पास अभी इतना वो नहीं, मतलब इतनी अभी टेक्निक का मैं यूज़ नहीं कर रहा, मतलब पीडीएफ में नहीं आ पा रही हैं वो। तो दोस्तों, आप ये पढ़ें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैप खोल लें सामने, ठीक है। तो मैप खोल के पढ़ें, जिससे आपको मैप भी पूरा समझ में आ जाएगा। और जब आप एक एक कॉन्टिनेंट निपटाते जाएंगे तो आपको उसकी राजधानी और कैपिटल्स दोस्तों ऐसे याद होंगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, मैंने तो ऐसे ही याद करनी थी, और यही तरीका मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, इसी तरीके से याद करें, जिससे आपको कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। और दोस्तों, भूल तो कोई भी जाता है कोई भी चीज़, लेकिन दोस्तों अगर उसे रिवाइज़ नहीं करा जाएगा तो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान सही दोस्तों, वो उसे भूल ही जाएगा। तो आप लोग चीज़ें रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है, जिससे आप उस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका से शुरू करूँगा मैं और लास्ट तक जाऊँगा, ऑस्ट्रेलिया तक, ठीक है। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी कंट्री आती हैं उन सब की मुद्राएँ और राजधानी पहले कवर करूँगा मैं। तो दोस्तों, नॉर्थ अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में बात करूँ, सबसे पहले कनाडा। और कनाडा जो है, कनाडा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद सबसे बड़ा देश भी है, सबसे बड़ा देश भी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और दोस्तों, कनाडा की बात करूँ तो कनाडा की जो राजधानी है दोस्तों वो है ओटावा, ठीक है। और कनाडा की जो मुद्रा है दोस्तों वो है कनेडियन डॉलर। तो आपको ये याद रखनी है, और अगर आप अलग अलग करके करेंगे तो आपको याद रहेगी भी चीज़ें। और दोस्तों, अब आते हैं अमेरिका की तरफ। 3 कंट्री आती हैं नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। दोस्तों, अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में दोस्तों जो राजधानी अमेरिका की वो है वाशिंगटन डीसी, और मुद्रा है दोस्तों डॉलर। तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब बात करूं दोस्तों मैक्सिको की, तो मैक्सिको की जो राजधानी है दोस्तों वो है मैक्सिको सिटी, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों मैक्सिकन पीसो। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं अगले देश की तरफ, मतलब अगले कॉन्टिनेंट की तरफ। अब दोस्तों, आपका नॉर्थ अमेरिका पूरा हो गया। अब दोस्तों आते हैं सेंट्रल अमेरिका, मतलब जो बीच का पार्ट पड़ता है अमेरिका का, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच का हिस्सा पड़ता है उसे कहते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब वो मैं कवर कराऊंगा। अब सेंट्रल अमेरिका में कौन सा आता है दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका के देश सबसे पहले आता है दोस्तों कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की जो राजधानी है दोस्तों वो है सैन जोसे, ठीक है। और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है कोलोन। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले देश की तरफ। अगले देश है दोस्तों एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर की जो राजधानी है दोस्तों वो है सैन सल्वाडोर, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है डॉलर। तो आपको ये दोनों याद रखनी है। अगली दोस्तों बात करूँ तो पनामा दोस्तों, पनामा की जो राजधानी है दोस्तों वो है पनामा सिटी, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूएस डॉलर।
तो आपको ये याद रखनी है दोस्तों। अगर आप ऐसे याद करेंगे तो भूलेंगे ही नहीं कभी, और अगर भूल भी जाएँ, अगर एक बार आपने रिवाइज़ भी कर लिया तो आपको तुरंत ही याद आ जाएंगी चीज़ें, हाँ मैंने ये पढ़ा था। और दोस्तों अब करूँ अगली देश की बात। अगला देश है दोस्तों ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की राजधानी है दोस्तों ग्वाटेमाला सिटी, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों क्वेटजाल। अब दोस्तों बात करूँ होंडुरास की, तो होंडुरास की दोस्तों राजधानी है तेगुकिगाल्पा, और यहाँ की मुद्रा है लैम्पीरा। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक आपके लगभग 4 से 5 टॉपिक में, मतलब 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, जिससे आप, अगर दोस्तों एक ही में पढ़ा दूंगा सब, तो दोस्तों इतने देश हैं कि आप कभी एक वीडियो में याद कर ही नहीं पाएंगे, और अगर आपने याद कर भी लिया तो दोस्तों आप बार बार भूलेंगे, और इतनी बड़ी वीडियो आप बोरिंग हो जाएगी। ठीक है, आप देखोगे भी नहीं और बोरिंग हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग पार्ट में करके पढ़ाई है। अब दोस्तों बात करूँ मैं निकारागुआ की, तो निकारागुआ की जो राजधानी है दोस्तों वो है मानागुआ, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है कार्डोवा। तो दोस्तों अब आपका नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका ये दोनों कॉन्टिनेंट कवर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले कॉन्टिनेंट की तरफ। तो अगला कॉन्टिनेंट है दोस्तों साउथ अमेरिका। अब दोस्तों साउथ अमेरिका में बात कर लें कौन कौन से देश हैं। तो साउथ अमेरिका के दोस्त हैं जो देश हैं दोस्तों, यहाँ सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेली जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट गेम्स यहाँ के देशों का फुटबॉल है। तो दोस्तों जितने भी जो मतलब अच्छी अच्छी टीमें हैं फुटबॉल की, जैसे ब्राज़ील हो गई, उरुग्वे हो गई, पराग्वे हो गई, और अर्जेंटीना हो गई लियोनेल मेसी वाली, तो दोस्तों ये जितनी भी अच्छी अच्छी टीमें हैं ये सब साउथ अमेरिका के देशों से आती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो साउथ अमेरिका में दोस्तों फुटबॉल का बहुत अच्छा क्रेज़ है। चलिए दोस्तों चलते हैं ब्राज़ील की तरफ। तो ब्राज़ील की दोस्तों कैपिटल है, राजधानी है ब्राज़ीलिया, और मुद्रा है यहाँ की रियल। ठीक है, और दोस्तों अब बात करूँ कोलंबिया की, तो कोलंबिया की राजधानी है दोस्तों बगोटा, और यहाँ की मुद्रा है पीसो। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं अगले देश की तरफ। तो अगले देश है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो राजधानी है दोस्तों वो है काराकस, और मुद्रा है बोलीवार। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों आ चुका है ये वेनेजुएला वाला। ठीक है, अभी दोस्तों उसका जो जेल वार्डन वाला एग्ज़ाम हुआ था और एनटीपीसी वाले एग्ज़ाम हुए थे, उनमें दोस्तों ये सभी सिटी मिली थी। ठीक है, मतलब सभी देश मिले थे। अब दोस्तों मैं आप कहेंगे कौन कौन से आ सकते हैं। तो दोस्तों वैसे तो सभी आते हैं, मैं ये नहीं कह सकता ये आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों जैसे भारत के जो पड़ोसी देश हैं और मतलब सटे हुए देश हैं उनकी ज़्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, और अब तो उनकी भी नहीं दोस्तों, जो आपने सुना ही नहीं होगा देश उसकी पूछी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप सबकी ध्यान रखें, तो पता नहीं क्या आ जाए एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है दोस्तों अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की दोस्तों राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों अर्जेंटीन पीसो। अब बात करूँ दोस्तों पेरू की, तो दोस्तों पेरू की राजधानी है लीमा, और मुद्रा है यहाँ की पेरूवियन सोल। तो आपको ये सब ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों अगले दोस्त की तरफ। अगले देश है दोस्तों चिली। चिली की राजधानी है दोस्तों सेंटियागो, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों चिलियन पीसो। ठीक है, और दोस्तों इक्वाडोर दोस्तों कई बार आ चुकी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, कई बार आ चुका है दोस्तों। राजधानी है इक्वाडोर की दोस्तों क्योटो, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों यूएस डॉलर। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले देश की तरफ। अगला देश है दोस्तों बोलीविया। तो बोलीविया की दोस्तों जो राजधानी है वो है सुक्रे, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है बोलीवियानो। तो आपको ये ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं पराग्वे की तरफ। तो दोस्तों पराग्वे की जो राजधानी है वो है असनसियान, और यहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है गुआरानी। ठीक है, अभी तक दोस्तों जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो उरुग्वे ज़्यादातर पूछा गया है। वैसे पराग्वे भी पूछा गया, लेकिन इतने एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा गया। लेकिन दोस्तों आप याद रखिए, जो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे गए हैं वो आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। दोस्तों उरुग्वे की बात करूँ तो उरुग्वे की राजधानी है दोस्तों मोंटेवीडियो, और मुद्रा है उरुग्वियन पीसो। और अगर आपको लग रहा है कि ये देश नहीं आ सकता, इसकी राजधानी तो बहुत उल्टी सीधी है, तो दोस्तों ऐसा मत सोचिए, क्योंकि वही आ जाएगा। ठीक है, पता नहीं क्या मिल जाए। तो दोस्तों गुयाना की बात करूँ तो गुयाना की दोस्तों राजधानी है जॉर्ज टाउन, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों गुयानीज डॉलर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। अगला देश है दोस्तों सूरीनाम। तो सूरीनाम की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ की राजधानी है दोस्तों पैरामारिबो, और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों गुयानीज डॉलर। तो आपको आज यहाँ तक ध्यान रखनी है। और दोस्तों मैं बता दूँ कि आपके आज 3 कॉन्टिनेंट मैंने कवर करा दिए हैं। ठीक है, कौन कौन से दोस्तों, एक तो आपका नॉर्थ अमेरिका दोस्तों कवर करा दिया। ठीक है,
एक आपका साउथ अमेरिका कवर करा दिया, ठीक है, और एक आपका सेंट्रल अमेरिका कवर करा दिया, ठीक है। तो आपके मैंने 3 कॉन्टिनेंट्स की राजधानियाँ और मुद्राएं कवर करा दी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आप देखना कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपके 3 कॉन्टिनेंट्स मैंने आज कवर करा दिए हैं, और बाकी जो बचे हुए कॉन्टिनेंट्स हैं आपको अगले पार्ट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और अब तो एग्ज़ाम्स भी आने ही वाले हैं, जो दिन जा रहे हैं वो जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए, तो और आपकी दोस्तों पता ही आपको क्लास टाइमिंग आपकी अभी के लिए 9 बजे कर दी गई है। तो 9 बजे दोस्तों आपकी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों की वीडियो आ जाएगी, ठीक है, आ जाया करेगी, और दोस्तों मतलब आ ही जाती है। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं स्टैटिक जीके के नेक्स्ट पार्ट में। चलिए दोस्तों।